हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस और मे यू हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। तुम्हारे जो सारे ड्रीम्स है होपफुली इस साल पूरा हो जाए। सो यहाँ पे अराउंड 2 हफ्ते का गैप था। मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा टाइम ऑफ लिया था, मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था अपने लिए। थोड़ा सा टाइम मैंने इस साल के आखिरी दिनों में निकाला था। सो यार हो गया सब कुछ एंड आई एम बैक। उसके बाद मैं सोच रहा था कि यार पहला वीडियो, साल का पहला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, तो मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया और आई थिंक यार इट्स द बेस्ट टू स्टार्ट द ईयर विथ। So, चलो यार आज का टॉपिक तुमने ऑलरेडी देख लिया है टाइटल थंबनेल पे, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर इन द आर्म फोर्सेस। तो मैंने बेसिकली तीनों जगह गूगल, कोड़ा, यूट्यूब, इन तीनों से सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के एक सिंगल वीडियो में इसको कन्वर्ट किया है। सो बहुत सारा रिसर्च इस वीडियो में किया है और आई होप यार कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कोई भी वीडियो तुमको नहीं देखना पड़ेगा। इसी वीडियो में मैंने सब कुछ एकदम डिटेल में फैक्ट्स को एक साथ लेके कर दिया है। तो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। तो चलो यार विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे अगर तुमको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है एज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके हैं। तो आज हम पहले जो तरीका है उसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट्स बाय डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। सो यहाँ पे जो फुल प्रोसेस है मैं यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। जो प्रोसीड्यूर है कुछ इस तरीके का है कि पहले तुम यहाँ नीट एग्जाम में अपेयर करोगे, उसके बाद तुम एप्लीकेशन भरोगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है एएफएमसी का। सो दैट्स योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमबीबीएस। उसके बाद एएफएमसी विल रिलीज द कट ऑफ, एएफएमसी का कट ऑफ आएगा। इसके डिटेल में हम बात करेंगे कि यार कट ऑफ कितना जाता है। अगर तुम्हारा मार्क्स उस कट ऑफ से ऊपर आता है तो तुम्हें यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और ऑफलाइन काउंसलिंग में यहाँ पे 3 चीज़ तुम्हारे साथ होगा, दैट टेस्ट ऑफ इंग्लिश, लॉजिक एंड रीजनिंग, तो ये हो जाएगा। उसके बाद पीएटी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड लास्ट द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स होंगे। उसके बाद ये जो नीट का स्कोर होगा, 12 स्कोर, इन दोनों को मिला के एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला है मैं आगे चल के यार डिस्कस करूंगा वीडियो में। और इसमें अगर तुम आ जाते हो, तुम्हारा नाम अगर मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो यहाँ पे एक मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम के बाद यू विल बी डिटरमाइंड फिट टू स्टडी इन एएफएमसी। ठीक है, सो यही यार पूरा प्रोसीडियर होने वाला है। अगर यहाँ पे यार चलो बात करते हैं अबाउट द मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, नीट प्लस 12 प्लस मेरिट लिस्ट, ये क्या होता है, मतलब चलो देखते हैं फॉर्मूला किस तरीके का होता है। सो यहाँ पे तुम्हारा नीट का स्कोर प्लस 12 इसको बाई 4 किया जाएगा प्लस योर मार्क्स स्कोर इन इंटरव्यू। अब इसको थोड़े अच्छी तरीके से समझते हैं। जो 12 टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, ये एक 40 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है। तुमको 30 मिनट्स दिया जाएगा और पर सही सवाल तुम अगर करते हो तो यहाँ पे तुमको +2 मिलेगा और गलत करते हो तो -0.5। तो इस तरीके का एक ग्रेडिंग सिस्टम है और इसमें टोटल 80 मार्क्स है, 40 एमसीक्यूज 2 मार्क्स ईच, तो बन जाते हैं तुम्हारे 80 मार्क्स और तुम्हारा नीट का स्कोर 720। सो इनका टोटल कर लो 800 हो गया। अब इसको बाई 4 200 मार्क्स तुम्हारे ऐसे कैलकुलेट किए जाएंगे प्लस इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जो ऑफलाइन कैंपस में होगा तुम्हारा, सो दैट कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। अब इन दोनों को मिला के 250 मार्क्स का टोटल आता है। और अगर हम मेरिट लिस्ट कट ऑफ की बात करें, सो पिछले साल जो आया था, मतलब लड़के के लिए, मतलब फॉर बॉयज इट वाज मोर और लेस इक्वल टू 160 आउट ऑफ 250 एंड फॉर गर्ल्स इट वाज मोर और लेस अराउंड 169 आउट ऑफ 250। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं अबाउट द मेडिकल एग्जाम। बहुत लोग के मन में डाउट रहता है कि क्या मैं मेडिकली फिट हूँ, मेरा पावर +-4 है, +-3 है, तो क्या मैं मेडिकली फिट हूँ एक डॉक्टर बनने के लिए इन आर्म फोर्सेस। चलो यहाँ पे यार देख लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो तुमको रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर ये फीचर्स तुम में है तो यू मे बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सो पहला फ्लैट फुट अगर तुम्हारा है तो यू मे बी रिजेक्टेड। नॉक नीज, एएफएमसी वाज वन ऑफ माय ड्रीम कॉलेजेस बट आई कुड नॉट अटेम्प्ट और आई कुड नॉट ऑप्ट फॉर, मतलब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भरा क्योंकि मुझे पता था कि आई हैव नॉक नीज, और नॉक नीज अगर तुमको है तो यू विल बी नॉट अलाउड इन द आर्म फोर्सेस। तो ये एक मतलब है, मैं अगर क्लियर भी कर देता कट ऑफ तो मैं मेडिकल एग्जाम में रिजेक्ट हो जाता। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा पावर। तो जो तुम्हारा पावर है दैट शुड बी, सो यहाँ पे जो तुम्हारा पावर है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन ±3.5 डायोप्टर। सो 3.5 माइनस प्लस से ऊपर है अगर तुम्हारा पावर तो यू मे नॉट बी सिलेक्टेड। जो एस्पिरेंट्स कलर ब्लाइंड है तो उनके लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक एवरेज कैरिंग एंगल होता है और अगर तुम इसके ऊपर नीचे होते हो तो यू मे बी रिजेक्ट। यहाँ पे तुम्हारा बीएमआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। उसके बाद स्वेटी पाम्स, अगर तुम्हारे हाथ बहुत स्वेट करते हैं तो यू मे बी रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को ग्रिप करने में दिक्कत होता है। उसके बाद स्क्विंट और एनी कॉन्जेनिटल कंडीशंस और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, तो ये फैक्टर्स अगर तुम्हें है सो यू मे बी रिजेक्टेड इन द मेडिकल एग्जाम। चलो अब बात कर लेते हैं अबाउट द सीट्स। कितना सीट्स है इस कॉलेज में, तो गर्ल्स के लिए देयर आर 30 सीट्स, फॉर बॉयज 115 सीट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 5 सीट्स। और टोटल इसमें हो जाता है कि मतलब 150 सीट्स टोटल इस कॉलेज में है। 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द कट ऑफ, तो गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ है दैट 637
आउट ऑफ 720 नीट, और बॉयज़ का कट ऑफ थोड़ा सा कम है, दैट्स 618 आउट ऑफ 720। हो गया कट ऑफ का बात। और ये कट ऑफ यार नीट 2022 का है, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसके बारे में मैंने बात की, ठीक है। सो यहाँ पे एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद 7 साल तक तुम कुछ भी पोस्ट ग्रेजुएशन या यूएसएमएल प्लैब कुछ भी देने का नहीं सोच सकते। 7 साल का एक कंपलसरी सर्विस तुमको देना पड़ेगा इन द आर्म फोर्स, और इसके लिए यू विल हैव टू मतलब डू अ बॉन्ड ऑफ 25 lakhs। मतलब अगर तुम इस 7 साल के टाइम पीरियड को ब्रेक करते हो तुमको 25 lakhs का अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओके, सो एमबीबीएस के बाद यहाँ पे तुमको 2 ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। जो फिर पे तुम्हारे बैच के जो 50% स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी सिलेक्टेड फॉर पीसी यानी परमानेंट कमीशन, और यहाँ पे 30 years का एक सर्विस रहता है। और रिमेनिंग 50% ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर एसएससी मींस द शॉर्ट सर्विस कमीशन, दैट्स फॉर 7 + 7 years। मतलब 7 साल के बाद तुम इसको और 7 साल एक्सटेंड कर सकते हो। और एसएससी 2 साल करने के बाद तुमको पीसी मिल जाता है, मतलब परमानेंट कमीशन के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यार इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन, दैट्स ड्यूरिंग एमबीबीएस तुमको क्या क्या फैसिलिटीज और अलाउंसेस मिलेगा एएफएमसी में। सो सबसे पहले तुम्हारा जो डैशन और मेस होगा उनके जो रेट्स होंगे दैट विल बी एस वेरी लो नॉमिनल सब्सिडाइज प्राइसेस। हॉस्टल फीस भी बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज है। यहाँ पे ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड जब तुम कॉलेज से अपने घर वापस जाओगे तो तुमको तुम्हारा जर्नी होगा दैट विल बी इन अ 3rd AC ट्रेन एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तुमको एक बुक अलाउंस मिलता है फॉर 12,000 रुपीज, दैट्स फॉर द एंटायर एमबीबीएस कोर्स। साथ साथ एक यूनिफॉर्म अलाउंस भी तुमको मिल जाता है विच इज 6,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। आर्म फोर्स में डिसिप्लिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो तुमको वेल ड्रेस्ड रहना पड़ेगा, और हेयर कट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। तो हेयर कट अलाउंस ऑफ ₹140 पर मंथ तुमको पे किया जाएगा। तो इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड है इन एएफएमसी दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडियन मेडिकल कॉलेजेस। सो इट्स 65 to 70,000 आफ्टर द 7th पे कमीशन। सो यार यही सारे थे जो फैक्ट्स जो जानने थे तुमको अबाउट एएफएमसी, और आई होप इस वीडियो में तुमको मैंने क्लियर कर दिया है कि कैसे तुमको एक आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना है एज अ एमबीबीएस डॉक्टर। सो अगर और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में तुम जाके लिख सकते हो, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ये वीडियो यार तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ डॉक्टर। तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए गुड बाय।